डियर स्टूडेंट्स, एनएसओ यानी नेशनल साइंस ओलंपियाड एनुअल स्कूल लेवल कॉम्पिटिटिव एग्जाम है जिसे एसओएफ यानी साइंस ओलंपियाड फाउंडेशन ऑर्गेनाइज करती है क्लास 1 to 12 के लिए। पिछले वीडियो में मैंने एसओएफ के थ्रू कंडक्ट होने वाले 7 एग्जाम्स की कंप्लीट इंफॉर्मेशन आपको दी है। अगर आपने ये वीडियो ना देखा हो तो जरूर देख लें, इसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा। मैं अंजलि सारस्वत इस वीडियो में नेशनल साइंस ओलंपियाड 2022-23 के एग्जाम पैटर्न और सिलेबस के बारे में पूरी इंफॉर्मेशन देने वाली हूँ। एमटीजी एसओएफ का ऑफिशियल एकेडमिक पार्टनर है। आप एग्जाम के लिए स्टडी मटेरियल वहां से ले सकते हैं अपने रेगुलर सिलेबस की तैयारी के साथ साथ। साइंस ओलंपियाड के लिए 3 डेट्स डिसाइड हुई हैं, इसको हम देख लेते हैं। Date 1 is 18th October 2022, Date 2 is 3rd November and Date 3 is 1st December. अब आते हैं हम एग्जाम पैटर्न के बारे में जिसे जानना आपके लिए बहुत ज़रूरी है, अकॉर्डिंगली आप अपनी तैयारी कर सकें। देखिए क्लासेस 1 to 4th के लिए, फर्स्ट क्लास से 4th क्लास के लिए जो टोटल मार्क्स होंगे, जो एग्जाम होगा वो 40 मार्क्स का होगा और 35 क्वेश्चंस होंगे। ये 3 कैटेगरीज में डिवाइडेड हैं। लॉजिकल रीजनिंग क्वेश्चंस, नंबर ऑफ क्वेश्चंस 5 एंड 1 मार्क फॉर ईच क्वेश्चन, तो टोटल मार्क्स हुए 5। साइंस के 25 क्वेश्चंस होंगे, 1 मार्क का एक क्वेश्चन यानी 25 मार्क्स टोटल। अचीवर्स सेक्शन में 5 क्वेश्चंस होंगे और हर क्वेश्चन 2 मार्क्स का होगा, तो 5 to 10 मीन्स 10 मार्क्स। तो बात हो गया कि ग्रैंड जो नंबर ऑफ क्वेश्चंस हैं वो 35 होंगे और टोटल मार्क्स होंगे 40। ये जो पैटर्न है ये क्लास 1 से 4 के लिए है। अब हम बात करते हैं क्लास 5th to 10th के लिए। 5th to 10th के लिए जो क्लासिफिकेशन किया गया है, क्वेश्चंस का सेक्शन बनाए गए हैं वो वही है, लॉजिकल रीजनिंग, साइंस एंड अचीवर सेक्शन, बट नंबर ऑफ क्वेश्चंस बदल गए हैं। लॉजिकल रीजनिंग के 10 क्वेश्चंस होंगे, 1 मार्क ईच, टोटल मार्क्स हुए 10। साइंस में 35 क्वेश्चंस होंगे, 1 मार्क ईच और टोटल मार्क्स हुए 35। अचीवर्स सेक्शन में 5 क्वेश्चंस होंगे, 3 मार्क्स ईच और टोटल नंबर हुए 15। अचीवर सेक्शन का मतलब है कि जो आपका सेम सिलेबस है उसके ही क्वेश्चंस होंगे लेकिन हायर ऑर्डर थिंकिंग क्वेश्चंस होंगे। ठीक है, थोड़ा सा उनका लेवल ज्यादा होगा, थोड़ा सा आपको उसके बारे में ज्यादा जानना चाहिए। ग्रांड टोटल हुआ आपके नंबर ऑफ क्वेश्चंस का 50 यानी कि 50 क्वेश्चंस होंगे लेकिन 60 मार्क्स का टोटल पेपर होगा। क्वेश्चन पेपर आपका ऑफलाइन है, एमसीक्यू बेस्ड है, ओएमआर शीट पर होगा। तीसरी कैटेगरी है हमारे पास क्लास 11th और 12th के लिए। यहाँ हम देख लेते हैं कि फिजिक्स और केमिस्ट्री के 25 क्वेश्चंस होंगे और हर क्वेश्चन का को 1 मार्क अलॉट किया जाएगा और टोटल मार्क्स हुए 25। अचीवर सेक्शन के 5 क्वेश्चंस, 3 मार्क्स ईच, टोटल मार्क्स 15। मैथमेटिक्स और बायोलॉजी यानी कि या तो आप 11th में आपने मैथ्स लिया होगा या आपने बायोलॉजी लिया होगा, तो चाहे आपने मैथ्स लिया हो या बायोलॉजी लिया हो, उसी सब्जेक्ट के 20 क्वेश्चंस और एक नंबर का एक क्वेश्चन और टोटल मार्क्स हुए 20। तो अगर हम बात करें नंबर ऑफ क्वेश्चंस की तो 50 क्वेश्चंस होंगे और 60 मार्क्स होंगे। तो इस तरीके से ये आपका पैटर्न है, डिस्ट्रीब्यूशन है मार्क्स का, जिसको आपको समझना है। अब हम समझ लेते हैं सिलेबस के बारे में। सिलेबस 2022 का ये देखिए, आपको यहाँ एक पूरी लिस्ट मिल जाएगी सिलेबस के लिए क्लास 1 से लेकर क्लास 12 तक। ठीक है, आप एमटीजी की साइट पर जाइए या गूगल में टाइप करिए एसओएफ एनएसओ ओलंपियाड सिलेबस, तो आप वहां पर इसको देख पाएंगे। तो अगर यहाँ पर आप क्लिक करते हैं तो ये देखिए आपको सारा सिलेबस क्लास 1 to 12 अवेलेबल है। क्लास 1 सपोज में क्लास 1 के लिए मुझे सिलेबस देखना है तो मैं यहाँ क्लिक करूंगी, मुझे सेक्शन 1 में क्या आएगा, 2 में क्या आएगा, 3 में क्या आएगा।
ठीक है। तो जैसे सेक्शन 1 है तो स्पेशल अंडरस्टैंडिंग, ग्रुपिंग, मेजरिंग यूनिट्स, एनालॉजी, ज्योमेट्रिकल शेप्स, पैटर्न्स, ऑड वन आउट, रैंकिंग टेस्ट। सेक्शन 2 में लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स, प्लांट्स, एनिमल्स, ह्यूमन बींग्स, देयर नीड्स, यानी कि कुल मिलाकर उनका ही जो सिलेबस है, ध्यान रखिए कि सिलेबस आपका जो आपकी बुक का है, एनसीईआरटी का, सीबीएसई का या आईसीएसई का या दूसरे बोर्ड्स का, वही सिलेबस है, बेसिक कॉन्सेप्ट्स वही हैं, ठीक है। और सेक्शन 3 में हायर ऑर्डर थिंकिंग क्वेश्चन होंगे और जो सिलेबस एज पर सेक्शन 2 इसमें से, इस सेक्शन में से बेस्ड होंगे, ठीक है, सेक्शन 2 में से बेस्ड होंगे। इसी तरीके से हम किसी दूसरी क्लास का देख लेते हैं। सपोज हमने क्लास 5 का देख लिया, तो यहाँ भी सेक्शन 1 में ये आपके जो कैटेगरीज दे रखी हैं इन पर आपको प्रिपेयर करना है। ये बेसिकली रीजनिंग और मैथ्स के क्वेश्चन इनके ऊपर होंगे। सेक्शन 2 में बेसिक सिलेबस होगा, ठीक। सेक्शन 3 हायर ऑर्डर थिंकिंग क्वेश्चन, सिलेबस एज पर क्वेश्चन 2, यानी ये यहां से सेक्शन 2 से क्वेश्चंस होंगे सेक्शन 3 के लिए, ध्यान रखिए, ठीक है। अगर हम किसी हायर क्लास के लिए ले लेते हैं, सपोज हमने 9th के लिए ले लिया, तो 9th के लिए जो सेक्शन 1 है वो वर्बल एंड नॉन वर्बल रीजनिंग का है, ठीक है। मेंटल एबिलिटी, एप्टीट्यूड, ये इस तरीके के वैसे भी आप प्रैक्टिस करते रहते हैं और आपको अकॉर्डिंगली उनको करना है। और सेक्शन 2 में आपका पूरा सिलेबस है, मोशन, फोर्स, लॉज ऑफ मोशन, ग्रेविटेशन, वर्क एंड एनर्जी, साउंड, मैटर, ये पूरा एनसीईआरटी के टॉपिक्स हैं। बायोलॉजी में है सेल, टिश्यूज, डाइवर्सिटी in living organisms, why do we fall in natural resources, improvement in food resources, completely ये साइंस का सिलेबस एनसीईआरटी का है। सेक्शन 3 हायर ऑर्डर थिंकिंग क्वेश्चन, सिलेबस एज पर सेक्शन 2। ये जो सेक्शन 2 है मैंने पहले भी बताया, सेक्शन 2 पर बेस्ड होगा आपका सेक्शन 3 के क्वेश्चंस। 11th का हम सिलेबस देख लेते हैं। तो देखिए फिजिक्स में जो सेक्शन 1 है वो फिजिक्स के क्वेश्चंस हैं, सेक्शन 2 में हायर ऑर्डर क्वेश्चंस सेक्शन 1 के ऊपर बेस्ड होंगे और सेक्शन 3 में सेट, रिलेशंस, फंक्शंस। अगर आप फिजिक्स के हैं, मैथ्स के हैं और अगर आप बायो के हैं तो आपके लिए ये सेक्शन होगा, डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड, स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि आपके एनसीईआरटी के सिलेबस से। इसी तरीके से क्लास 12 का भी सिलेबस, तो जो भी आप क्लास का एग्जाम देने वाले हैं उसका सिलेबस आप यहाँ से अच्छे से देख सकते हैं। अब यहाँ कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट बातें हैं जो आपको समझनी चाहिए। क्या हैं वो बातें? नंबर 1, क्वेश्चंस ऑफ लेवल 1। क्वेश्चन 1 जो लेवल है 1 का, उसमें क्या होगा, ओलंपियाड एग्जाम्स विल बी 60% फ्रॉम द करंट क्लास सिलेबस। जो आपका करंट क्लास सिलेबस है उससे 60% होगा, ठीक है, एंड 40% फ्रॉम द प्रीवियस क्लास सिलेबस। ये कितना इंपॉर्टेंट बात है कि जो आपका लेवल 1 है, जो सिलेबस दिया हुआ है उसमें 60% क्वेश्चंस आपके उसी क्लास के होंगे और 40% आपने जो पहले क्लास पढ़ी है उसके हैं। एज फॉर एग्जाम्पल 7th क्लास है, अगर सपोज आप 7th क्लास के लिए एनएसओ एग्जाम में अपियर हो रहे हैं, ठीक है, तो 60% क्वेश्चंस आपके होंगे कहाँ से, क्लास 7th के, ठीक है, क्लास 7th के होंगे एंड 40% क्वेश्चंस फ्रॉम द क्लास 6th, ठीक है। बिल्कुल क्लियर हो गया होगा आपको कि जिस भी क्लास के लिए आप लेवल 1 का जब एग्जाम दें, क्योंकि 2 लेवल होंगे, लेवल 1 और लेवल 2, लेकिन 3 ही ऐसे पेपर्स हैं जिनका लेवल 2 भी होगा। तो जहां लेवल 2 भी होगा उसके लिए जो 1 के लिए यही पैटर्न रहेगा और लेवल 2 के लिए अलग रहेगा। तो लेवल 1 के लिए 60% क्वेश्चंस आपके उसी क्लास से होंगे और 40% क्वेश्चन आपकी पिछली क्लास से होंगे, लेकिन क्लास 1 के लिए ये ऐसा नहीं होगा क्योंकि वो पहली क्लास है। अब हम बात करते हैं लेवल 2 के लिए। क्वेश्चंस ऑफ लेवल 2 एग्जाम्स विल बी फ्रॉम द करंट सिलेबस ओनली। ये आपके केवल और केवल करंट सिलेबस बेस्ड होंगे। यहाँ कहीं भी आपका पिछली क्लास का नहीं होगा। जैसे आप सपोज 10th में हैं तो केवल लेवल 2 के स्टूडेंट्स 10th के सिलेबस
से ही ये पेपर आपका सेट होगा लेवल 2 का, उसमें 9th की जरूरत नहीं। वो एक अलग बात है कि हर टॉपिक को हम इलेबोरेट करते चले जाते हैं तो बेसिक कॉन्सेप्ट्स हमको आने चाहिए, है ना, उसमें 9th 10th की ऐसी बाउंड्रीज नहीं होती। लेकिन अगर हम सिलेबस की बात करें तो वो सिलेबस आपका उसी क्लास का होगा, किसके लिए, लेवल 2 के लिए। ध्यान रखिए लेवल 2 हर एग्जाम के लिए नहीं है, 3 ही एग्जाम के लिए है, ये मैंने आपको पिछले वीडियो में अच्छे से समझाया हुआ है। अब बात करते हैं क्वेश्चंस इन द अचीवर्स सेक्शन विल बी फ्रॉम द करंट क्लास ओनली। बहुत इंपॉर्टेंट कि जो अचीवर्स सेक्शन है जिसमें मैंने आपको बताया कि हायर ऑर्डर थिंकिंग क्वेश्चंस आएंगे और सिलेबस बेस्ड होंगे, वो आपके करंट क्लास के ही होंगे, वो भी प्रीवियस ईयर के क्लास के नहीं होंगे। क्या समझे, इसका मतलब ये हुआ कि चाहे वो लेवल 1 हो चाहे लेवल 2 हो, जो आपका अचीवर्स सेक्शन है उसमें उसी क्लास के हायर ऑर्डर थिंकिंग बेस्ड क्वेश्चंस होंगे। ठीक है, तो उम्मीद है बच्चों आपको ये चीजें समझ आ गई होंगी। आप बहुत अच्छे से अपनी तैयारी करिए, सिलेबस को देखिए, पैटर्न को समझने की कोशिश करिए। प्रिपरेशन मेरे साथ मेरे चैनल पर भी कर सकते हैं। क्लास 9th एंड 10th के लिए एमसीक्यूज विद डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन अवेलेबल है प्लेलिस्ट साइंस कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में, एनएसओ, एनटीएससी, ओलंपियाड्स और दूसरे एग्जाम्स के लिए सेलेक्टेड क्वेश्चंस हैं।